friends, my name is Krish Shukla. In today's video, I would like to share some definitions, some important questions, some functions of some topic for you only, because I have marked most of them in the book as well, and most of them are in my laptop. So I would like to share with you, because in case you need, so I know I also do this, that I also search on Google, YouTube, said what should be the answer of that question, what should be the answer of this question. So I don't like this, and I would like to share the answers as much as I can, and it is the reason I would like to share with you all. Okay, and if you, in case you get trouble in some questions, so you can check my YouTube channel, and also check see my this video, so that you get the answer. Okay, so some of the question I wanted to share, that this is a circulatory system topic of blood. Okay, some the most the first most point you can write that on the blood is, what is blood, what happens when you get a cut on your body. So we also know, I would like to explain you कि जब हमारे शरीर पे, हमारे बॉडी पे अगर कोई कट होता है तो क्या होता है. ऑफ कोर्स ही बात है, सब जानोगे, आपको पता ही है कि ब्लड फ्लो होगा. इजंट इट? हुआ कि नहीं होगा? जब आपके शरीर में, आपकी बॉडी पे कहीं पे कट हो जाता है, आपको चोट लग जाती है थोड़ी गहरी, तो ब्लड फ्लो होता है. बट वॉट इज ब्लड? ठीक है, तो अब उसका आंसर कि क्या है ब्लड, ये है. द ब्लड इज अ फ्लूइड विच फ्लोज इन ब्लड वेसल्स. आप इसको फर्स्ट पॉइंट मान सकते हो. इट ट्रांसपोर्ट सब्सटेंसेस लाइक डाइजेस्टेड फूड. अब वो करता क्या है? द फंक्शन ऑफ द ब्लड यहाँ से है, ठीक है. वुड फ्रॉम द स्मॉल इंटेस्टाइन टू अदर पार्ट्स ऑफ द बॉडी. ओके, एंड इट ऑल्सो कैरीज फ्रॉम द लंग्स टू द सेल ऑक्सीजन. ओके, एंड इट ऑल्सो ट्रांसफर वेस्ट. अब आप क्या कर सकते हो कि सबसे पहले तो आप डालोगे, क्वेश्चन डालोगे क्या है, फिर आप ये डाल देना. अब उसके फंक्शंस क्या है डाल के ये तीनों डाल देना. क्लियर? अब आते हैं और नीचे. अब इधर एक और चीज़ है कि ब्लड इज कंपोज्ड ऑफ ब्लड फ्लूइड कॉल्ड प्लाज्मा इन विच डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेल्स आर सस्पेंडेड. ठीक है. नाउ व्हाई इज द कलर ऑफ ब्लड इज रेड? तो इस क्वेश्चन का आंसर हमारे नेक्स्ट पेज में है. तो सबसे पहले आ जाओ आप. देखो, वन टाइप ऑफ सेल्स आर द रेड ब्लड सेल्स. अब कितने टाइप के होते हैं? देखो उधर ब्रॉडली अगर आप बोलो, सो इस क्वेश्चन पे, इस आंसर पे आप अपना नज़र डालो. हैव अ लुक ऑन दिस आंसर. देयर आर 4 component ऑफ फूड. फर्स्ट इज प्लाज्मा, RBCs मीन्स रेड ब्लड सेल्स, WBCs ये, और प्लेटलेट्स. ठीक है. अगर कोई पूछे कि कितने टाइप्स के ब्लड वेसल्स हैं, तो आप 4 कहोगे. अब हमारा, मैंने अभी आपको क्वेश्चन दिखाया था, तो उसमें अब हमारा जो ब्लड होता है वो कहाँ है, क्यों, हीमोग्लोबिन मतलब जो होता है उसकी वजह से रेड दिखता है. अब इसको आप फ्रेम कैसे करोगे? अब वन टाइप ऑफ सेल्स आर द रेड ब्लड सेल्स विच कंटेन अ रेड पिगमेंट कॉल्ड हीमोग्लोबिन. ठीक है. अब व्हाट डज हीमोग्लोबिन डू? Hemoglobin bonds with oxygen and transport it all the parts of the body and ultimately to all cells. It will be difficult to provide oxygen efficiently to all the cells of the body without hemoglobin. अब आप क्या करो, आप पहले कुछ मत करो. आप कि जो क्वेश्चन होगा आपका, अब देखिए, what makes the blood look red? यही क्वेश्चन था. Hemoglobin is a red pigment which is present in the blood which make the blood look red. सो ये करेक्ट आंसर हो सकता है. येस. अब मैं थोड़ा डिस्कस करना चाहती हूँ कि प्लेटलेट्स क्या होते हैं. अगर प्लेटलेट्स कम हो तो क्या होगा, अगर प्लेटलेट्स ज़्यादा हो तो क्या होगा. देखिए, दोनों का एक डिसएडवांटेज हो सकता है. किसका? कि अगर प्लेटलेट्स कम हो गया तो, और अगर ज़्यादा हो गया तो. अगर प्लेटलेट्स कम हो गया, बाई चांस आपकी बॉडी में प्लेटलेट्स की कमी हो गई, 1000 से नीचे हो सकता है, आई थिंक, आई डोंट नो द एग्जैक्ट चीज़ होनी चाहिए. अगर हो गई तो, क्योंकि वी नो कि द क्लॉट, अब जब आपकी बॉडी में कभी कट होता है तो अब ऑफकोर्स सी बात है कि ब्लड फ्लो होगा. बट अगर ब्लड कुछ देर बाद आप देखोगे कि ब्लड क्लॉट हो जाएगा. क्लॉट होने मतलब रुक जाएगा, और उसमें थोड़ा डार्क ऐसे कुछ रेड ऐसे कुछ क्लॉटिंग हो जाएगी, जिससे जो थोड़ा जम जाएगा वो. तो वो अपने आप, जो ब्लड होता है वो अपने आप को क्लॉट कर लेता है, अपने आप को बंद कर लेता है, अपने आप ही स्टॉप हो जाता है इटसेल्फ. किसकी वजह से? सिर्फ प्लेटलेट्स की वजह से. जैसे आपको कोई चीज़ होती है, जो चीज़ आपको अपने अंदर से दबा के रखती है, अपने आप को रोकती है, वैसे ही ब्लड में अगर प्लेटलेट्स की एकदम अच्छी एवरेज और नॉर्मल हो, प्लेटलेट्स अगर नॉर्मल हो, एकदम जो होनी चाहिए, ना ज़्यादा ना कम, तो वो अपने आप ही ब्लड क्लॉट कर लेगी. बट अगर प्लेटलेट्स की कमी होती है, और प्लेटलेट्स की कमी तब होती है
जब डेंगू होता है और उसमें कीवी खाना चाहिए। ओके, सो अब उसको अपार्ट करते हैं। इस पे आते हैं। प्लेटलेट जब कम हो जाता है तो हमारा जो ब्लड है वो क्लॉट नहीं कर पाता अपने आप को। it it couldn't clot itself. The blood cannot be able to the blood can't be able to clot itself. अपने आप वो नहीं रुकेगा और खून बहता ही रहेगा और बहता ही रहेगा अगर आपके बॉडी पे ज़्यादा बड़ी इंजरी हुई। एंड दैट इज़ अ रीजन द पर्सन मे डाई, बिकॉज कि अगर ब्लड रुकेगा ही नहीं बॉडी में और बिना ब्लड की हो जाएगी तो हाउ द पर्सन विल सर्वाइव? इट इज़ नॉट पॉसिबल एट ऑल, क्योंकि प्लेटलेट्स अपने आप को रोकने बहने से नहीं रोक सकता। आई थिंक ब्लड, अगर प्लेटलेट्स की कमी होती है तो ब्लड अपने आप को नहीं रोक सकता, वो बहता ही रहेगा। इफ़ ये तो हो गई भाई इसकी डिसएडवांटेज कि भाई अगर कम हो गया तो अपने आप को वो क्लॉट नहीं कर पाएगा। it cannot clot, the blood cannot clot itself, and if there is a great injury, if there is a big injury in the body, so the person may die. Okay, it should be the definition. Now अब क्या होगा कि अगर प्लेटलेट ज़्यादा हो गई, प्लेटलेट ज़्यादा होने का कारण ये होगा कि जो ब्लड होगा वो फिर बाहर ही निकलेगा। अब वो अपने शरीर में ही कितनी ज़्यादा प्लेटलेट्स हो जाएगी कि जो ब्लड होगा वो एक्यूमुलेट करना शुरू कर देगा बॉडी के अंदर, और फिर जो वेस्ट मटेरियल्स होते हैं विच शुड बी रिमूव्ड फ्रॉम द बॉडी टाइम टू टाइम, सो वो उसी में एक्यूमुलेट होते रहेंगे, वो बाहर ही निकल पाएंगे। क्योंकि जो ब्लड होता है वो हर काम करता है। इधर आइए देखिए इस पे कि ब्लड क्या क्या करता है। वो ऑक्सीजन लेके जाता है, वो डाइजेस्टेड फूड को लेके जाता है, ठीक है, और कुछ करता है। इट ऑल्सो ट्रांसफर वेस्ट फॉर रिमूवल फ्रॉम द बॉडी। इफ़ अगर वो ट्रांसपोर्ट करता है वेस्ट फ्रॉम रिमूवल बॉडी, अब अगर प्लेटलेट्स की मात्रा ज़्यादा हो जाएगी तो हाउ द ब्लड कैन डू दीज फंक्शंस? टेल मी, कहीं नहीं कर सकता वो, और वो दस द ब्लड गॉट एक्यूमुलेट एंड ऑल्सो फ्रीज्ड, मीन्स कि अगर, क्योंकि वो टाइट करता रहेगा प्लेटलेट्स एक बांधने की चीज़ है, मतलब वो अपने आप को संभाल के रखता है, जो आप कहते हो कि अपने अंदर रखता है, तो वो उस चीज़ को एक्यूमुलेट करता रहेगा। सारे वेस्ट प्रोडक्ट्स हमारे शरीर में एक्यूमुलेट होने लगेंगे एंड दस द पर्सन में डाई। ज़्यादा होगा तभी पर्सन डाई हो जाएगा, कम होगा तभी पर्सन डाई हो सकता है। अब इस क्वेश्चन पे नजर डालते हैं। व्हाट विल हैपन इफ देयर आर नो प्लेटलेट्स इन द ब्लड? If there will no platelets, the blood will not clot, and in case of injury, there will be more blood loss. As without platelets, the blood becomes thinner and thinner, and through this, after an accident, the blood is not able to clot itself to stop bleeding, isn't it? अब आपने काफ़ी चीज़ देख ली है। अब यहाँ पे कुछ फंक्शंस हैं जो आपको मार्क करने चाहिए। हीमोग्लोबिन के ऊपर है, ये सारी हीमोग्लोबिन की बातें हैं, आप इसको मार्क कर लीजिएगा। एंड द ब्लड ऑल्सो हैव white blood cells, okay, and blood was coming out and thus, हाँ, तो इसमें कुछ ज़्यादा उसमें कुछ डिफाइन नहीं किया हुआ है, बिकॉज इट्स NCERT बुक, सो इसमें आपको डायरेक्ट कोई आंसर नहीं दिखेंगे। ब्लड वेसल्स पे आते हैं। ऑल्सो द ब्लड पिक्स अप द वेस्ट मटेरियल इंक्लूडिंग कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम द सेल्स, दस ब्लड हैज टू गो बैक टू द हार्ट फॉर ट्रांसपोर्ट टू लंग्स फॉर रिमूवल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, एज यू हैव लर्न इन चैप्टर 10। सो 2 टाइप्स ऑफ ब्लड वेसल्स, एंड ये क्वेश्चन बहुत ज़रूरी है कि व्हाट आर द 2 टाइप्स ऑफ ब्लड वेसल्स। जो आंसर होगा आर्टरीज एंड वेन्स। अब इसमें आर्टरीज को कैसे डिफाइन कर सकते हैं, देखिए आंसर देखिए कि आप इसको फर्स्ट पॉइंट बना के लिख सकते हो। फर्स्ट पॉइंट, आर्टरीज कैरी ऑक्सीजन रिच ब्लड फ्रॉम द हार्ट टू ऑल द पार्ट्स ऑफ द बॉडी। अब ये हमारा पॉइंट 2 हो सकता है, सिंस द ब्लड फ्लो इज रैपिड एंड एट अ हाई प्रेशर द आर्टरीज हैव थिक इलास्टिक वॉल्स, तो ये हमारे सेकेंड पॉइंट्स हो सकते हैं। वेन्स का इधर लिखा हुआ है, देखिए जो veins are the vessels which carry carbon dioxide rich blood from all the parts of the body. Okay, then second point हो सकता है the vein have thin walls there are veins present in veins which allow blood flow only towards the heart. अब इसमें क्वेश्चंस बन सकते हैं वेल्स में कि why there is a veins present in veins, because there are veins present in veins which allow blood to flow only towards the heart. तो ये हमारा आंसर हो सकता है कि भाई वेल्स क्यों होते हैं प्रेजेंट वेन्स में। ओके, इसका आंसर इसमें लिखा हुआ है। नाउ अब इसमें कुछ लिखा हुआ है कि व्हाट इज पल्स रेट एंड रेस्टिंग वगैरह वगैरह। अब देखिए इधर देखिए कि द नंबर ऑफ बीट्स पर मिनट इज कॉल्ड द पल्स रेट। ओके, एंड अब इसमें एक चीज़ और लिखी है, अ रेस्टिंग पर्सन की अगर कोई पर्सन जो है वो रेस्ट कर रहा है यूजुअली हैज़ अ पल्स रेट बिटवीन
अब रेस्टिंग मतलब जो कोई पर्सन आराम करता है ना, तो उसका पल्स रेट ये होगा. Okay, so I would like to thank you till here only, and we will continue this topic in our part 2. मैंने आपको